हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करने जा रहे हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 से RS अग्रवाल की जो लेटेस्ट बुक है दोस्तों उससे कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 151 में क्या दिया हो दोस्तों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है और आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, क्योंकि आर गुना आर। तो इसके त्रिज्या में कह रहा दोस्तों, त्रिज्या को कह रहा 50% की वृद्धि होने पर। जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया पहले भी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, अगर किसी चीज में या किसी भी एरिया में 2 बार वृद्धि होती है तो इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे। तो 50% की वृद्धि हो रही है तो x भी 50 हो जाएगा, y भी 50 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस के साइन के साथ ही ले लेंगे दोनों को। अगर कमी होती तो माइनस के साइन के साथ। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो एक जीरो से ये कट गई, एक जीरो से ये 50 हो गए दोस्तों 100, और 5 पंजे हो गए 25 और 100 हो गए 125। तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में दोस्तों 125% की वृद्धि हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152। 152 में क्या कह रहा देखो, ये है 152 में दिया है कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें भी आर कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 2 बार आ रहा है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। तो ये कह रहा है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में गोले की त्रिज्या, रेडियस होती है आर। ठीक है, आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 बार आने की वजह से यही फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा। 50% कमी होने से, पहले वृद्धि हो रही थी, इस बार दोस्तों कमी हो रही है। तो कमी के लिए क्या लिखते हैं, माइनस के साइन के साथ लिखते हैं ऐसे, -50 गुना -50 बटे 100। तो माइनस के 50 हो गए माइनस के 100। माइनस माइनस की गुना क्या होती है दोस्तों, प्लस होती है। माइनस माइनस प्लस, जीरो से ये जीरो 5 पंजे 25। 100 में से 25 गए, कितने बचे दोस्तों, 75%, माइनस के 75। तो गोले के क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, 75% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153। 153 में दोस्तों क्या कह रहा देखो ध्यान से। 153 में दिया है ये क्रम से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाइए। 3 गेंदें दोस्तों, जिनकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या, ये गोला है और गोले का जो अर्ध, ये पूरा व्यास है, आधा व्यास हो गया इतना। आधा व्यास मतलब त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, 3 गोले हैं छोटे छोटे, उन तीनों गोलों को पिघला के क्या बनाया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, एक बड़ा गोला बनाया गया इन तीनों गोलों को पिघला के। ठीक है, ये बड़ा मान लो आप, इससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, इन तीनों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया। तो ये पूछ रहा है कि इस गोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन दोस्तों बराबर होता है, इन तीनों गोलों का आयतन मिला के बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना दोस्तों, 4/3 पाई आर की क्यूब, फिर 4/3 पाई आर की क्यूब, फिर 4/3 पाई आर की क्यूब। R1 पहले वाले गोले की त्रिज्या मान लेंगे, R2 दूसरे वाले गोले की, और R3 तीसरे वाले गोले की, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या मान लेंगे R, बड़ा कैपिटल R। तीनों गोलों का आयतन मिला के क्या होगा, बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि बड़े वाले गोला तीनों गोलों को मिला के बना हुआ है। ठीक है, तो छोटे वाला जो गोला है पहले, उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 4/3 पाई दोस्तों तीनों में कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 आया, 1 की पावर 3 का मतलब हो गया 1। फिर दो छोटे वाले गोले की त्रिज्या है वो 2 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर इसकी त्रिज्या कितनी दोस्तों, 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27। ये 4/3 पाई आर की 3, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ये बचा आर की 3। ठीक है, फिर कह रहा 28 और 8 है, 1 9, कितने हो गए दोस्तों, 36 हो गए। 28 और 9 कितने हो गए, 36। ठीक है,
अब ये कह रहा है इसका जो कितने परसेंट है, 25% सामग्री नष्ट हो गई। इस प्रक्रिया में कितने परसेंट नष्ट होगी, 25%। तो 36 का 25% कितना होगा, 25/100। 25 का 25 चौका 100, मतलब 4 में से एक भाग नष्ट हो गया। तो कितना बचा, 3/4। 4 में से एक भाग नष्ट हो गया 25%, तो 3/4 बचा। तो 4 नीम कितने होते दोस्तों, 36 और 9 तिया 27। तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या पूछ रहा है दोस्तों। इधर क्यूब है, 3 है, तो क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या बताइए जिसे 3 बार गुना करने पे क्या है, 27। 3 को 3 बार गुना करने पे क्या आएगा, 27 आएगा। 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। तो क्यूब रूट में क्या करते हैं दोस्तों, 3 में से एक संख्या बाहर निकालते हैं। अगर वर्गमूल होता, इधर 2 होता तो इधर का क्या निकालते, वर्गमूल। तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। वर्गमूल में 2 में से एक बाहर निकालते हैं और घनमूल में 3 में से एक बाहर निकाला जाता है। तो क्वेश्चन इसकी बड़े वाले गोले की त्रिज्या पूछ रहा था कितनी होगी, तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 154। 154 में क्या कह रहा देखो, इसमें दिया है क्वेश्चन है ये 154, क्या है 154 में दिया है 154। इसमें कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 30% मत मिले और 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े, ठीक है। मान लो 100 थे, 100 में से एक को कितने मिल गए, 30%, तो दूसरे को कितने मिले, 70%, ठीक है। तो कितने मतों से हार गया दोस्तों, देखो 100% थे, 100 में से एक को 30% मत मिल गए, एक को 70% मिल गए। सपोज करो 100 वोट मिले, एक को 30 मिले, एक को 70 मिले, तो वो कह रहा है 16,000 मतों से हार गया। तो कितने मतों से हार रहा है यहाँ पे, 7 में से 3 गए 4, 40% मतों से हार गया। 40% मत कितने के बराबर होने चाहिए, यहाँ पे 40% से हार रहा है और बुक में जो क्वेश्चन में दिया उसमें कितने मतों से हार रहा है, 16,000। तो 40% किसके बराबर होने चाहिए, 16,000 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप समझ लेंगे। देखो 100 वोट मान ले, 100 में से हारने वाले को 30% मिले, तो दोस्तों जीतने वाले को कितने मिलने, 70, क्योंकि टोटल जो होता है 100% होता है। और यहाँ पे कितने परसेंट से हार गया, 40% से। इसे 70 मिले, इसे 30, तो 70 में से 30 गए, कितने बचे, 40%। यहाँ पे 40% से आ गया, 1% किसके इक्वल हो गया, 16,000,040 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16। 1% 400 के बराबर, मैंने 100 माना है, 100% वोट डले, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 100 से गुना कर देंगे इधर भी। 1% में 400 थे, तो 100 में कितने हो जाएंगे, ये इतनी वोट पड़ी। तो चुनाव में कितनी वोट पड़ी है टोटल वो पूछ रहा है। तो चुनाव में वोट पड़ी है ये 40,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 155, क्वेश्चन नंबर 155। 155 में क्या कह रहा है देखो, ये 155 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। 7500 थे दोस्तों, 7500 में से कितनी मतों को अवैध घोषित कर दिया, 20%। 20% बराबर 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, मतलब 5 में से एक वोट जो इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। तो 5 में से एक चला गया, कितने बचे, 4/5 वोट जो थे वैध घोषित हो गए। तो 4/5 वैध मत हो गए, तो 7500 का 4/5 क्या हो जाएगा, वैध मत हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीदवारों को वैध मतों के घोषित कर दिए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले, तो ये जो वैध मत है इनका 55% मिले एक को, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो टोटल कितना होता है, 100 होता है। 100 में से एक को 55% मिल गए, तो दोस्तों दूसरे को कितने मिले, 45% वैध मतों का। तो वैध मत ये है, इनका 45% क्या होगा, 45/100। 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, ये 0, ठीक है। 4 पंजे 20, ठीक है। इसका 45% निकालना, 5 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया, 5 से नीचे भी, 5 दूनी 10, 0, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 होता, 25 दिया 75, ऊपर कितना 300, 300 की गुना 9 में कर देंगे, 9 दिया 27। तो जीतने वाले को, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 2700 वोट मिले दूसरे वाले उम्मीदवार को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156। 156 में क्या कह रहा देखो,
156 156 में दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए। 68 वोट जो तो इनवैलिड थे, गलत तरीके से डाल दिए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। मान लो 100 वोट थे तो जीतने वाले को 52% मिल गए, हारने वाले को 48% मिल गए। 48 और 52 टोटल हो गए 100। तो ये कितने वोटों से जीत गया? 4%। तो 4% किसके बराबर है दोस्तों? जीतने वाले को 98 मतों से जीता। तो यहाँ पे कितने से जीत रहा है? 4% से। 4% किसके बराबर हो गया? 98 के, है ना। ये कितने परसेंट ज्यादा से जीता? 4%। 4% किसके बराबर हो गया? 98 के। तो 1% क्या हो गया? 98/4। 4 दूनी 8, ठीक है, 1 बचा। ये 98/4 टोटल कितने होते? 100। तो गुना 100% किसके होगा? गुना 100 कर दे। 1% हो गया 98/4, 100% हो गया ये। 4 से भाग करा कितना? 25। 98 की गुना 25 में कर देंगे। 25 अट्ठे 200 की 0, हासिल लगे 20। 25 निम्मा 225, 225 में 20 जोड़ेंगे 245। तो टोटल कितने वोट पड़े? 2450। और दोस्तों इनमें से कितने वोट अनवैलिड हो गए थे शुरू में? 68 अवैध भी थे। तो 68 अवैध वोट भी जोड़ देंगे इसमें। 8 4 5 11 का 1, हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 1 2। ये 68 कहां से आया दोस्तों? जो अवैध वोट थे शुरू में उन्हें मैंने हटा दिया था और उन्हें लास्ट में जोड़ दिया। ये वैध मत मान लेते इतने थे। तो वैध में से 52 इसे में 48, तो ये 4% से जीत गए। 4 इतने के, तो अवैध मत मैंने लास्ट में जोड़ दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। 157 में क्या कह रहा देखो। 157 में दिया है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले। वैध मतों का 55% मिले यदि कुल मत 15,200। कुल मत कितने थे? 15,200। तो एक उम्मीदवार को 55% मिले तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए। इनका 15% कितना होगा? 15% होगा 15/100। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 20 में से 3 वोट अवैध हो गए। जब 20 में से 3 वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे? 17/20। तो इसका 17/20 ये कितनी है? वैध है। और जीतने वाले को कितने मिले? 55%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? जब जीतने वाले को कितने मिले? 55% इनका, तो दूसरे को कितने मिले? 45, तभी तो होगा 100%। तो जीतने दूसरे वाले को पूछ रहा है, तो इसका 45% निकाल देंगे। 45/100। 5 से ऊपर भी भाग कर दो, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 20 बचा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 2 दूनी 4, 4 से भाग कर दो, 4 तिया 12, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 38 बचा, 17 बचा और 9 बचा। इनकी गुना कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पे गुना करते हैं। 9 अट्ठे 72 का 2, हासिल लगे 7, 9 तिया 27, 27 में दोस्तों 7 जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 34। ठीक है, 34। इसमें 17 की गुना कर दो। 17 दूनी 34 का 4, हासिल लगे 3, 17 चौका 68, 68, 68 में 3 जोड़ देंगे तो कितना? 71, 7 आएगा। 17 थे 51, 51 में 7 जोड़ देंगे 58। तो टोटल कितने वोट मिले से? 5,814। तो दूसरे उम्मीदवार को पूछ रहा कितने वोट मिले, तो 5,814 वोट मिले दूसरे उम्मीदवार को। अब नेक्स्ट है 158। 158 में क्या कह रहा देखो। 158 में दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीता। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल मतों की संख्या 100 मान लेते। एक को 71% मिले तो दूसरे को कितने मिले? 29%। टोटल 100% होते हैं। एक को 71% मिल गए, एक को 29, तो कितने परसेंट से जीत गए? 11 में से 9 गए बचे 2, 6 में से 2 गए 4। ये 42% वोटों से जीत गया। और क्वेश्चन में क्या दिया हो दोस्तों? क्वेश्चन में दिया है वह उम्मीदवार 756 मतों से जीता। तो यहां पे कितने परसेंट से जीता? 42% थे। तो 42% कितना हो गया? 756 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो 1% किसके हो गया? 756/42। और उसने पूछा है कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने मान लेते? 100। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 756/42 गुना 100। ये
तो ऊपर भी भाग कर दे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से यहाँ पे कर दिया कितना 50, 21 से इसे भाग कर देंगे 756 को, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, कितने बचे दोस्तों 7 और 5 12, 6 नीचे 21 छिक्का 126 हो गए। तो कितना है 36, इससे इसे भाग करा 36 आया, 36 की गुना किस में कर देंगे 50 में, 5 छंग 30 की 0 3, 5 से 15 और 3 18, ये 0। तो टोटल दोस्तों कितने वोट पड़े हैं, टोटल वोट पड़े 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते 159। 159 में देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन 159 में दिया है ये क्वेश्चन दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52%, वैध मतों के कितने मिले, एक को 52% मिले तो दूसरे को कितने मिले 48%, टोटल होते हैं 100%। जब एक को 52% मिले तो दूसरे को कितने मिले 48%, तथा कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित हो गए। कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित हो गए यदि कुल मतों की संख्या 84 होती। कुल मत कितने थे 8400 और 25% अवैध हो गए। 25% होता 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो 4 में से एक वोट जो है अवैध घोषित हो गया, तो कितने बचे 3/4। तो ये पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत है, तो वैध कितने थे 48%, दूसरे को ये वैध मत है, वैध का 48% मिले तो 48/100। 4 से ऊपर विभाग करेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 से नीचे करा 25 आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 25 तिया 75। ठीक है, कितने बचे यहाँ पे 9 बचे, 9 25 तिया 75, फिर कितने बचे 15, 25 छिक्का 150। अब 4 से इसे भाग कर देंगे, 4 7 28, 4 8 32, 1 बचा 4 चौक 16, ऊपर बचा 84, 3 इंटू 12, 5 चौ 12 तिया 36, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ 6 चौक 24 का 4 2, 6 8 48 और 2 50, 3 चौक 12 का 2, आंसी लगा 1, 8 से 24 और 1 25, कितना 4 2 5 और 5 10 की 0, आंसी लगा 1 2 और 1 3। तो कुल कितने वोट मिले दोस्तों से, वोट मिले हैं यहाँ पे 3024। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 160, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 160। इसमें क्या है 160, इसमें क्या कह रहा है देखो ध्यान से, 160 है, इसमें क्या रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। लड़कियां कितनी है दोस्तों, लड़कियां मान लो x है, तो लड़के कितने हैं 16% अधिक। 16% मतलब 100 में 16 जोड़ देना, x का 116/100 है। ठीक है, 16% अधिक है, मतलब ये x है तो x का 116 मतलब अधिक कर देंगे, 16 सीधे जुड़ जाएगा। 4 से ऊपर भाग कर दे, 2 से ऊपर कर दे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से नीचे करा 50, फिर 2 से कर दे 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 25 x। तो पूछ रहा है लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अनुपात। तो लड़कों की संख्या पहले लिख देंगे 29x/25 और लड़कियां कितनी है x। अनुपात के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अनुपात का वीडियो बना हुआ पूरा देखना ध्यान से, बेसिक। ये x यहाँ पे आ जाएगा 29x/25x, x से x कैंसिल, तो अनुपात कितने का 29:25। लड़के तथा लड़कियों की संख्या में कितना अनुपात है 29:25 का अनुपात है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।